Hello everyone, welcome to Udyog Shastra presented by SME Venture. This is your host Trupti Jagtap in conversation with Mr. Nand Kishore Chaudhary, who is also referred to as Gandhi of the carpet industry. He established the company Jaipur Rugs in the year 1978 in the Pink City, Jaipur, which is also known for its colorful rituals, enchanted palaces and ivory forts. He says that the city culture, architecture, and the ethos resonate in every single rug they produce, make it unique. We would like to welcome Mr. Nand Kishore Chaudhary on SME Venture platform. Welcome, sir. थैंक यू तृप्ति। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जयपुर रग्स इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ हैंड नॉटेड रग्स। तो ये जो कारपेट है ये हाथों से बनाया जाता है। एंड सर इससे आप आपके ब्रांड को कैसे डिफाइन करेंगे, और सर ये किस चीज के लिए जाना जाता है मार्केट में? देखिए, जयपुर ब्रांड को इस तरह डिफाइन करेंगे कि हमारी जो टेग लाइन है वो है, वी डोंट सेल कारपेट, वी सेल फैमिली ब्लेसिंग्स, वी सेल स्टोरीज एंड वी सेल एक्सपीरियंसेस एंड आवर कारपेट इज फ्री। तो हमारा जो ब्रांड है, हाँ, और हमारा जो बिजनेस मॉडल है, इट इज ड्रिवन बाय द लव, इट इज ड्रिवन बाय द कंपैशन। तो जब आप कंपैशन से ड्रिवन होते हो, आप सारे लोगों को एक साथ लेके चलते हैं, और उसमें आपके जो काम करने वाले लोग हैं उनका इंडिविजुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह होता है। जी सर, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि ये जो इसमें जो लोग काम करते हैं उनका योगदान भी काफी होता है। सर मैंने जो पढ़ा है आपके बारे में, आपके कंपनी के बारे में, आपने ये जो कंपनी है 1978 में स्टार्ट की थी, राइट? तो उस टाइम पे आपने ट्राइबल एशियन आर्टिशियंस जो थे उनको, आपने जो अनटचेबल्स भी माने जाते थे, उनको आपने अपॉर्चुनिटी दी इस चीज पे काम करने की। तो सर मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ कि ये थॉट कैसे आया आपके माइंड में? देखिए, जब मैंने अपने करियर की शुरुआत बीकॉम करने के बाद में एक दुकान से की जो मेरे पिताजी चूरू शहर में चलाते थे, ब्रांडेड शूज की दुकान थी। लेकिन मैंने देखा चूरू में ज्यादा आगे बढ़ने का स्कोप नहीं था। उस वक्त मुझे बैंक में एक परमानेंट कैशियर की नौकरी भी मिल गई थी। मैंने नौकरी को ज्वाइन नहीं किया, बैंक को धन्यवाद का पत्र लिखा कि आपने मुझे इस लायक समझा। फिर मैंने सोचा कि हुआ भाई, मैं कौन हूं, मेरा पैशन क्या है, और मैं अपने पैशन को ही अपना बिजनेस बनाना चाह रहा था। तो उस वक्त इंडिया में कारपेट की मांग बहुत अच्छी थी एक्सपोर्ट्स में। तो मैंने सोचा इसी धंधे से मैं शुरुआत करूं तो मुझे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, गांव में जाने का मौका मिलेगा, और ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा जिनको कोई नहीं पूछता, दे आर रिजेक्टेड बाय द सोसाइटी। तो यह सोच के मैंने अपने पिताजी से 5,000 रुपए लेके इस कारपेट की धंधे की शुरुआत की। तो जब इस धंधे की शुरुआत की मैंने, तो सबसे पहला चैलेंज था, दैट वाज फ्रॉम माय ओन फैमिली मेंबर्स। परिवार के सारे लोग बोले कि ये तो अछूत जाति के लोग हैं, दे आर अनटचेबल, हम इनको घर में नहीं आने देंगे। मोहल्ले वाले बोले मोहल्ले में नहीं आने देंगे। और जब मैं चूरू शहर में किसी फंक्शन में, पार्टी में, गैदरिंग में जाता था, तो लोग हाथ मिलाने से इनकार कर दिया करते थे कि आप तो अनटचेबल लोगों के साथ काम करते हो। तो मुझे समझ में आया कि एक आदमी की पहचान जाति से कैसे हो सकती है। जी बराबर। एक आदमी की पहचान तो उसके कर्मों से होनी चाहिए। जी। दूसरा जो सवाल आपने पूछा कि जो गुजरात के ट्राइबल एरिया में जहां मैं 8 साल रहा, जहां मैंने 15,000 लोगों को काम सिखाया, उसकी शुरुआत कैसे हुई, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैंने एक्सपोर्ट बिजनेस की शुरुआत की, तो उस वक्त भी कारपेट की मांग इतनी ज्यादा थी कि हम लोग डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे और बहुत सारे वीवर चाहिए थे। तो पता चला गुजरात सरकार, एक आदिवासी एरिया है बलसाड़, डांग, नौसारी डिस्ट्रिक्ट, उसको डेवलप करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए वहां पर कारपेट की ट्रेनिंग दे रही है।
तो मैं उस एरिया में गया जानकारी करने के लिए कि मुझे इसमें काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जी तो पहले दिन वहां के लोकल लोगों ने बोला कि आप इस एरिया में काम मत कीजिए, क्योंकि जो ट्राइबल लोग हैं दे आर नॉट वेरी वेलकमिंग फॉर द आउटसाइडर, दे कैन डैमेज यू, ये आपका पर्स छीन छीन सकते हैं, आपकी पिटाई भी कर सकते हैं, क्योंकि बाहर के आदमी को ज्यादा पसंद नहीं करते। तो उस वक्त मेरा एक अंग्रेज दोस्त होता था, तो जब कोई बड़ी समस्या आती है तो हम उसी से सलाह लिया करते थे। तो उस अंग्रेज दोस्त से मैंने पूछा कि मुझे इस एरिया में काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो जी उसने एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया मेरे को कि ये जो आदिवासी लोग हैं दे आर द मोस्ट इनोसेंट पीपल इन इंडिया। बाहर के लोगों ने आके इनका शोषण किया है, तो ये बाहर के लोगों का विश्वास नहीं करते। इफ यू डील विद देम लव कंपेशन एंड एम्पैथी, दैट विल बी योर बिगेस्ट लॉयल फोर्स। तो उसकी बात को मान के मैं उस आदिवासी एरिया में गया और मुझे इतनी सफलता मिली कि जो पहले 3 साल के अंदर ना पीपल स्टार्टेड ट्रीटिंग मी एज देयर गाइड एंड मेंटर। जब मैं वीवर से मिलने जाता था तो उनके घर वाले बाहर खड़े होकर मेरा इंतजार करते थे। वहां पर मैं 8 साल रहा और करीब 15,000 ट्राइबल लोगों को मैंने इस कारपेट वीविंग का काम सिखाया। और आज भी हमारे जो सबसे बेस्ट क्वालिटी के कारपेट है उस ट्राइबल एरिया से बन के आते हैं। ओह दैट्स ग्रेट सर। सर आपका सोशली बहुत ही अच्छा योगदान रहा है, मैं वो कहूंगी, एंड आपसे बहुत कुछ सीखने मिल रहा है एक्चुअली। सर एक्सपोर्ट से याद आया, आप 80 कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो सर आप हमारा कल्चर जो है वो 80 कंट्रीज तक पहुंच रहा है, तो सर वहां पर कैसा रेस्पॉन्स है आपके कारपेट के लिए? देखिए मतलब जयपुर के कारपेट तो डिजाइन उनकी बड़ी अच्छी है, कलर्स बड़े बड़े अच्छे हैं जी इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जी जो हमारे कारपेट में एक फैमिली ब्लेसिंग्स है, एक जो कहानी है, हम्म ये लोगों को बहुत पसंद आती है। जी और जब इस बिजनेस को मैंने शुरू किया था तो मुझे पहले दिन से ही मालूम था कि मुझे जो मेरा जो वीवर है, जो बनाने वाला है, जो गांव की महिला है, जी जो ग्रास रूट पे काम करती है, उसको जी मेरे एंड एंड कंज्यूमर से जोड़ना है। हम्म। तो हमारे बिजनेस में क्या बहुत ट्रांसपेरेंसी है जी और उसकी उसकी वजह से ना लोग कारपेट भी पसंद करते हैं और उसके पीछे जो स्टोरी है उस जी स्टोरी को सुन के व्यूवर के साथ इमोशनली कनेक्ट होते हैं। जी तो एक्चुअली दे आर नॉट बाइंग द कारपेट, दे आर बाइंग द प्रोस्पेरिटी फॉर देयर होम। जी जी एक्चुअली सर और एक मुझे क्वेश्चन करना था आपसे। अभी आपकी जो सक्सेस स्टोरी सुनी है, ठीक है, इसके पीछे और एक मंत्रा है जो कि मैंने पढ़ा था, जिसके बारे में प्रॉफिट एंड काइंडनेस कैन गो टुगेदर इन बिजनेस, तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे सर? देखिए कोई भी जो बिजनेस होता है जी उसमें प्रॉफिट तब आएगा जब जो अंडर सर्व कस्टमर है जी उस कस्टमर को अपने ऐसी सर्विस देंगे जो किसी कोई कॉम्पिटिटर उनको सर्विस नहीं दे पा रहा है, जी राइट तो प्रॉफिट तो वहां से आएगा। जी लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ता है कि आप जो प्रॉफिट बनाते हैं जी और प्रॉफिट बनाने के जो बिजनेस चलाते हैं उसके पीछे सोच क्या है। जी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप लव कंपेशन से ड्रिवन है जी तो आपके जो काम करने वाले लोग हैं उन लोगों के प्रति आपके अंदर एम्पैथी होगी, जी आप उनको सही ढंग से ट्रीट करेंगे, जी उनको सही वेजेस देंगे, उन लोगों की डिग्निटी डिग्निटी बढ़ाएंगे। जी तो आपका जो इट मेक्स प्योर बिजनेस सेंस कि हाउ यू डील विथ योर पीपल। जी तो वो लोग आपके लिए इतना अच्छा काम काम करेंगे जी कि आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो कस्टमर के लिए सर्विस है वो यूनिक हो जाएगी। जी और जयपुर का बिजनेस मॉडल ना जी कि काइंडनेस और प्रॉफिट जी दोनों के लिए माना जाता है। जी जी सर, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये आपका सबसे बड़ा मंत्रा था बिजनेस को ग्रो करने का। एंड जैसे कि 1978 में आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो 2 लूम्स से स्टार्ट किया था, और अब वो मोर देन
1000 लूम्स हो चुके हैं आज के डेट में। तो सर ये कैसा जर्नी रहा, आप थोड़ा इस पे कुछ बोल सकते हैं? देखिए ये जर्नी वैसे तो मतलब शुरू से लेके आज तक बड़ी चैलेंजिंग जर्नी रही। जी। बहुत सारे फेलियर, बहुत सारे चैलेंजेस हमेशा देखने को मिले मेरे को। ओके। लेकिन लोगों के साथ जो काम करने का मजा था, जी। लोगों के जीवन में जो चेंज आया, कस्टमर के चेहरे पे जो खुशियां देखी, जी। तो हमेशा मुझे लगता था कि आई एम ऑन द राइट पाथ। तो सारे जो चैलेंजेस है उनसे सीखते हुए और जो काम करने का आनंद है, तो पूरे जीवन बस उस आनंद को मैंने ना महसूस किया है। सर किस तरीके के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े ड्यूरिंग दिस जर्नी? देखिए सबसे पहला जो चैलेंज और सबसे बड़ा जो चैलेंज मुझे लाइफ में आया जी। कि ऐसे लोगों को ना रिक्रूट करना, ऐसे लोगों को खोजना, दे आर हाईली अलाइंड विद द वैल्यूज पर्पस ऑफ जयपुर। जी। क्योंकि ऐसे लोग जब नहीं मिलते हैं तो आपकी कंपनी में पॉलिटिक्स क्रिएट करेंगे, तरह तरह की परेशानियां क्रिएट करेंगे, एनवायरनमेंट को टॉक्सिक टॉक्सिक बनाएंगे। जी। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो कि फाइंडिंग द जी। राइट पीपल। फिर बराबर। ऐसे बहुत सारे डिसीजंस हो जाते हैं बिजनेस में, जी। जहां पर आपको कभी कभी लगता है कि मेरा बिजनेस आगे नहीं चल पाएगा। जैसे मैंने 99 में अपने भाई से अलग होकर जयपुर कंपनी बिल्कुल जीरो से बनाई, तो 3 साल में मैंने जो भी कमाया पूरा खो दिया। अब मुझे लगा कि अब मैं इस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, ये बिजनेस बंद कर देना पड़ेगा। उसके बाद में मैंने जब इंट्रोस्पेक्शन किया तो मुझे पता चला कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ जिसको मैं जानता नहीं, समझता नहीं। जी। फिर मैंने अपनी लीडरशिप स्टाइल चेंज की, अपनी आदतों को चेंज किया, अपने परसेप्शन को चेंज किया, जी। और एक ग्लोबल बिजनेस चलाने की जो स्किल्स चाहिए जी। उन स्किल्स को मैंने सीखना शुरू किया। जी। तो इस तरह से पूरी जर्नी ना दैट वाज फुल विद फेलियर्स एंड चैलेंजेस। यस सर। सर काफी अच्छा सफर था मतलब आपका, एंड चैलेंजेस भी आपने अच्छे से ओवरकम किए ऑल दीज इयर्स। और सर मैं जानना चाहूंगी सर, अभी आपके हिसाब से मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं? और लाइक आप मार्केट में कैसे सरवाइव कर रहे हो, आप डील कैसे करते हो ये कॉम्पिटिटर्स से? देखिए वैसे तो क्या है कि हम जो जयपुर की जो फिलोसफी है वो है कि वी कॉम्पीट विथ आवर सेल्व्स। राइट। हम हमारा ही रिकॉर्ड, हमने जो आज जो किया कल उसको उससे ज्यादा बेटर बेटर कैसे कर सकते हैं। और जयपुर का एक जो बिजनेस मॉडल, इट इज ए वेरी वेरी यूनिक यूनिक बिजनेस मॉडल। यस। उस बिजनेस मॉडल में से बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। और वी नो आवर कोर, हमें मालूम है कि हमारी कोर क्या है। जी। तो रिसर्च बताती है द डीपर यू गो इनटू योर कोर, यू आर मेकिंग हार्डर एंड हार्डर जी। फॉर योर ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स टू कॉपी यू। यस। तो हम कॉम्पिटिटर का ध्यान नहीं रखे, हमारी कोर पे ध्यान रखते हैं और उसमें डीपर एंड डीपर जाके कुछ यूनिक करने की कोशिश करते हैं। जी। सर आप बाकी कॉम्पिटिटर्स से ऐसा क्या अलग कर रहे हो जिससे जो बायर्स है वो आपके पास आ रहे हैं बाय करने के लिए प्रोडक्ट आपका? देखिए जैसे एक तो मैंने बताया कि हमारे जो कलर्स है, डिजाइन है। जी। मेरी हैंडमेड जो बेटी, डिजाइन्स है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जी। मेरी जो बेटी कविता है जी। वो एक बहुत अच्छी ग्लोबल डिजाइनर है। जी। उसके पास कलर का सेंस है, डिजाइन का सेंस है, फ्यूचर में क्या आने वाला है उसको वो समझती है। जी। तो वी आर मच अहेड ऑफ आवर कॉम्पिटिटर्स इन जी। डिजाइन, कलर, टेक्सचर्स। जी। दूसरा जैसे मैंने बताया कि हमारा बिजनेस मॉडल ऐसा है कि वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द व्यूअर्स। जी। व्यूअर के बीच में, हमारे बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। ओके। जबकि जो कारपेट इंडस्ट्री है इंडिया की वो हम्म। कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू चलती है, बड़ा कॉन्ट्रैक्टर फिर छोटा कॉन्ट्रैक्टर। जी। तो उससे जो हमारे व्यूअर को फायदा मिलता है, जो डिग्निटी मिलती है, उसको जो एक सुकून मिलता है, जी। उस स्टोरी को हमारे जो कस्टमर है वो सुनना चाहते हैं, उस स्टोरी से जुड़ना जुड़ना चाहते हैं। तो इन्हीं विशेषताओं की वजह से ना जयपुर एक एक यूनिक कंपनी है। जी। सर मैं जानना चाहूंगी कि आप आज के जो नया जनरेशन है
जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और जो बने हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो सर? आपके एक्सपीरियंस से कुछ मैसेज आप कन्वे कर सकते हो? हाँ जी, देखिए आज जो इतने जो स्टार्टअप आ रहे हैं, इतने यंग एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, जी तो मैं देखता हूँ कि आज जो जयपुर का जो बिजनेस मॉडल बना, जी जो इतना ग्लोबली फेमस हुआ, जी इट टुक मी 44 years। जी जी तो कोई भी बिजनेस को सफल होने के लिए उसमें आपके पास पेशेंस चाहिए, बराबर। लेकिन आज के जो एंटरप्रेन्योर है वो पेशेंस बहुत कम एंटरप्रेन्योर्स के पास होता है। तो वो अपने पेशेंट को ना, दे कन्वर्ट देयर पेशेंट इनटू द फीवर, उसको एक बुखार बना लेते हैं। उनको बहुत जल्दी होती है अचीव अचीव करने की, आगे जी आगे बढ़ने की। जी तो मेरा सुझाव यही रहेगा यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि द जी पेशेंट शुड बी कन्वर्टेड इनटू द कंपेशन। जी जी सर, और एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। ऐसे बहुत सारे बिजनेस फैमिलीज है जो लाइक अभी आपका एक उदाहरण है बहुत बड़ा कि आपने लाइक आपकी जो डॉटर्स है वो एक लीडरशिप फॉलो कर रही है, मतलब वो लीडरशिप में है एंड यू नो उनको देख के लाइक हमें भी लगता है लाइक वी आर आल्सो फीलिंग प्राउड दैट वी आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू टेक योर इंटरव्यू टुडे। हम ऐसे ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने डॉटर्स को भी आगे बढ़ाया। तो सर मैं आपका लाइक एडवाइस जानना चाहूंगी उन बिजनेस फैमिलीज के लिए जो अपने डॉटर्स को आगे बढ़ने से रोकते हैं, बिजनेस करने से रोकते हैं। तो सर आपका क्या एडवाइस रहेगा इस पर? देखिए तृप्ति, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा इसके लिए जी कि मेरे सबसे पहले 3 बेटियां हुई, जी फर्स्ट 3 डॉटर्स। या तो हम क्या है कि बहुत ट्रेडिशनल मारवाड़ी फैमिली से हैं। यस, तो ऑर्थोडॉक्स बहुत मतलब राजस्थान में एक्चुअली ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज काफी देखने मिलेगी। तो इसलिए लाइक मैं आई एम वेरी कीन टू नो कि आपका क्या थॉट प्रोसेस था इसके हाँ जी, हाँ पीछे? जी। जी तो जब 3 बेटियां थी तो वाइफ मेरे को बोलती थी कि घर वाले मेरे को हीन नजरों से देखते हैं कि तुम्हारी तो 3 बेटियां, बेटा नहीं है। जी जी अब मुझे समझ में नहीं आता था कि बेटियां होने से तकलीफ क्या है। तो फिर उस वो जो अंग्रेज दोस्त था उसको पूछा हमने कि इस समस्या का समाधान कैसे निकालें। जी तो उसने उसने मेरे को बोला कि तुम्हारे समाज में ये जो बेटे और बेटियों में जो डिफरेंशिएशन किया जाता है, राइट तो बेटे तो स्पॉइल्ड हो जाते हैं जी और बेटियां पीछे रह जाती है। बराबर एंड यू आर वेरी लकी दैट यू हैव गॉट द फर्स्ट 3 डॉटर्स। तो मैंने कहा कैसे, मैं या लकी किस लिए हूं? तो उसने बताया कि वुमेन आर मोर एफिशिएंट एंड मोर रिसेप्टिव। तो उसकी बात को हम तो उसको पूछते थे, उसकी बात को मान के मैंने बेटियों को ना, मैंने वाइफ को, बेटियों को हम्म अच्छी तरह पाला पोसा, अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा। जब पहली बेटी अमेरिका जाने लगी तो बोली पापा आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? तो मैंने कहा देखो, मैं एक वीवर हूं, मुझे वीविंग में बहुत मजा आता है। जी तो वहां तुम जाओ तो एज ए वीवर की डॉटर के रूप में जाना, एक एक्सपोर्टर की किसी बड़े आदमी की बेटी के रूप में मत जाना। और वहां तुम ये देखना कि वहां का जो कस्टमर है, वहां की जो वुमेन है, जो मेरा एंड कंज्यूमर है, जो मेरा कारपेट खरीदती है, उसके जीवन में जी क्या बदलाव आ रहा है, कैसे सोचती है, घर को कैसे डेकोरेट करती है। सो व्हेन यू कम बैक जी यू हैव ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर नीड्स। राइट और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि मैंने जो इतना बड़ा स्टेप लिया अपनी बेटियों को जी इस तरह पालने का। आज जो मेरी बड़ी बेटी है, शी इज वन ऑफ द बेस्ट वुमेन सीईओ इन कारपेट कारपेट बिजनेस इन इन यूएसए। अर्नस्ट एंड यंग का जो यूएस में जो अवार्ड होता है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का, उसमें वो पिछले साल फाइनलिस्ट भी हुई थी मतलब। जी सर, आपका ये मैसेज जो भी लोग सुनेंगे आई एम श्योर कि वो भी इंस्पायर हो जाएंगे आपके ये मैसेज से। एंड एक्चुअली आज के जमाने में नारी शक्ति हर कहीं दिख रही है, हर फील्ड में दिख रही है। एंड आपने आपकी बेटियों को सपोर्ट किया ये बिजनेस बढ़ाने के लिए, आपने उनको एंकरेज किया। सर इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर विद अस। थैंक यू। या
Before leaving, I would like to ask our viewers to like, share, and subscribe to our YouTube channel. Also visit our website www.smeventure.com and other social media sites, LinkedIn, Twitter, Facebook for more updates. This is your host, Trupti Jagtap, signing out. Thank you.